स्वागत है मेरी किताबों के पन्नों में। वो किताबें जो मुझे लाइफ में बहुत प्रेरित करती हैं और आपके लिए बड़ा मैसेज है। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बातचीत की इस श्रृंखला में हम आपस में बातचीत करते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ नई चीज़ों को जान सकें, कुछ नई चीज़ों को समझ सकें। और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कैसे आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज का सेशन हम रेडी करते हैं, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, मुझसे कई लोगों ने कहा कि सर, हमें लोगों को प्रभावित करना है, हम ऐसी बात करना चाहते हैं कि लोग हमारी बात को सुने, समझे, उसका हम एक आउटकम निकाल सकें। निश्चित रूप से हर कोई ये बात चाहता है, हर कोई बात ये करता है। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपसे बात करूंगा कि लोगों को प्रभावित करने की कला क्या है, किस तरह से आप बातचीत करें कि लोग आपकी बात को न सिर्फ ध्यान से समझें, सुने और साथ साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश करें। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और अगर आप मेरी आवाज आप तक बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप मुझे ध्यान से सुन पा रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बताइए। मैं आपका गाइड उजांग आपसे डिस्कशन करने आ रहा हूं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में। और मेरी किताबों के पन्नों में आज शुरुआत है लोक व्यवहार यानी पब्लिक स्पीकिंग पे, जो लेस गिबलिन की बुक है और वो है एफिशिएंसी इन पब्लिक स्पीकिंग। आज मैं उसके बारे में बात करूंगा और निश्चित रूप से जो उनके लेसन्स हैं वो आपको बहुत प्रभावित करेंगे। और अगर आपको मेरी ये श्रृंखला पसंद आती है तो लाइक बटन जरूर दबाना, ताकि हम इस श्रृंखला को लगातार कंटिन्यू करके रखें। तो रेडी हैं आज कि कैसे एक बेहतरीन स्पीकर बने, कैसे इंटरव्यू में मार्क्स को एक्सेल करें, कैसे बात करें कि लोग आपकी बात को ध्यान से सुने और समझें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यस, अगर आपकी ये नीड है, आप भी एक बेहतर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का लेस गिबलिन की इस किताब के पहले चैप्टर के साथ, और वो है लोगों और मानव स्वभाव को समझना। जी हाँ, जहां पर लेस गिबलिन अपनी किताब में सबसे पहले चैप्टर में बात कहते हैं कि आपको जिससे बात करनी है उसको और उसका बिहेवियर यानी उसका स्वभाव क्या है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहते हैं, अगर आप बहुत इफिशिएंट होना चाहते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि किस तरीके से आप लोगों के व्यवहार को समझ के अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम किसी से बातचीत करने जाते हैं तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि उसका स्वभाव क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। जैसे एक बहुत गुस्सैल आदमी है, एक बहुत नरम आदमी, एक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है। तो जब हम लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर को डील करना पड़ता है, और डिफरेंट बिहेवियर में हमें ये जानना पड़ता है कि इस समय वो किस बात को करने के मूड में। एक अंदाजा लगाइए कि एक आदमी बहुत गुस्से में है, वो किसी बात से परेशान है और आप उससे बड़ा हंस हंस के बात कर रहे हैं, तो वो आपकी बात पर क्या करेगा, झल्ला जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। अरे क्या फालतू की बातें कर रहे हो यार, अभी देख रहे हो मेरा मूड ऑफ है। कई बार आपके सामने भी हुआ होगा ऐसा। तो वो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन की जो सबसे बड़ी गलती होती है, हम अपने मूड के हिसाब से बात करते हैं। आप लोग मुझे बताइए किसके साथ ऐसा हुआ कि हमारा अच्छा मूड है तो हम खुश होकर बात करेंगे, हमारा खराब मूड है, कोई बार कई लोग हमसे मिलने आते हैं, अरे यार ऐसा हो गया, और आपका मूड खराब है, अरे प्लीज यार मुझे डिस्टर्ब मत करो, प्लीज मुझे फोकस करने दो, प्लीज यार मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा मूड ऑफ है, अभी बाद में बात करना। तो हम उससे किस तरह से बात करते हैं, मेरा मूड ऑफ है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन अगर आप करने जा रहे हैं और आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो आपको सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को समझना पड़ेगा, लोगों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यही पब्लिक स्पीकिंग, लोक व्यवहार का सबसे मूल मंत्र होता है, सबसे बेसिक फंडामेंटल होता है कि आप लोगों से किस तरीके का बिहेवियर करते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें तो कहते हैं कि लाइन बड़ी खूबसूरत है कि जब आपके पास मानव स्वभाव और लोगों की सही समझ होती है तो आप जान जाते हैं कि लोग वे चीजें क्यों करते हैं जो वे करते हैं। जब आप जान जाते हैं कि लोग निश्चित परिस्थितियों में क्यों और कैसे, यानी कि क्यों, वाई, कैसे, हाउ, रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन जैसे किसी का मूड है, मूड ऑफ है, स्विंग कर रहा है मूड, गुस्सा कर रहा है, कभी खुश हो जा रहा है, आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे। तभी और सिर्फ तभी आप लोगों से सफलतापूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। यानी अब जहां पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो लोगों के मन को समझ सकता है, अगर आप एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो जब बात करे तो लोग उसको सुने, तो याद रखिएगा
कि आपको सामने वाले का मूड और सामने वाले का बिहेवियर समझना पड़ेगा। जी हां, तो याद रखिएगा, जब भी कम्युनिकेशन होता है, बड़ी खूबसूरत सी बात करते हैं कि लोगों की मूल रुचि, जो फंडामेंटल इंटरेस्ट होता है, वो आप में नहीं, खुद में होता है। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट टू लिसन, आप क्या सुनना पसंद करते हैं। तो अगर आप में से जो जो लोग अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, मुझे बताइए आप में से कौन लोग अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से बात करना चाहते हैं। जो भी लोग हैं वो याद रखें कि कम्युनिकेशन की जो पहली गलती होती है वो ये होती है कि हम क्या चाहते हैं, हमारा मूड कैसा है। और इसीलिए जब भी आप किसी के सामने जाते हैं, अपने मूड के हिसाब से बात करते हैं। आप खुश हैं तो आप चाहेंगे दुनिया खुश हो। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, तो कितने लोगों के साथ हुआ, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है, सामने वाला जो है वो एकदम उदास बैठा है, उसका मूड ऑफ है, भन्नाया हुआ है, कोई बात हो गई कॉलेज में, ऑफिस में, कुछ भी है। तो फिर थोड़ी देर बाद आप कंप्लेन करने लगते हैं, यार तुम्हारा तो मुंह हमेशा सड़ा रहता है, यार तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, खुश होके दिखाओ यार लाइफ। अच्छा, जब कभी आपका मूड ऑफ होता है, सामने वाला आपसे बात कर रहा हो, तो आप चाहते हो कि वो गम वाली बातें करे, आपकी केयर करे, आपसे पूछे। अगर वो नहीं पूछता है, तुम्हें तो कोई मेरी चिंता ही नहीं है, तुम तो जानते नहीं मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे किस तरह की परेशानी, आप चाहते हो उसको पूछे। तो बेसिकली जो, अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हो, याद रखना, अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो खुद में नहीं, दूसरों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लो। ये एक फर्क हो जाता है। जब आप खुद की केयर चाहते हो, पैम्परनेस चाहते हो, बाबू सोना चाहते हो, तब तो कोई टेंशन नहीं है, मुंह फुला के बैठ गए तो तुम हमें आके पूछो, हमें मनाओ, ठीक है। हमारा मन होगा हंसने का तो हंसेंगे, हमारा मूड ऑफ है, कोई सामने वाला अच्छी बात भी कर, अरे यार तुम तो हर समय मजाक करते रहते हो, लाइफ में सीरियस हो कि नहीं सीरियस हो, हम चिल्लाने लगते हैं। होता है कि नहीं, आप में से बताओ मुझे, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, राइट। तो याद रखना कि ऐसे लोग कभी अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो सकते। तो जब हम भी क्लास में जाते हैं, कई बार मान लो सेमिनार में गए, अलग अलग तरह की ऑडियंस आई, ऐसे बच्चे जिनसे हम कभी नहीं मिले, तो हमें वो मूड भापना पड़ता है। हम सवाल करते हैं कि आप क्या चाह रहे हो, आप क्या सुनना चाह रहे हो। तो ये नहीं होता कि मुझे कितनी नॉलेज है, टीचर्स बहुत होते हैं, आप क्या सुनने के लिए आए हो, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, हम उसको समझते हैं। हम उनको नहीं बताते कि मैं उजांक हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नोबडी विल लिसन, कोई नहीं सुनेगा उसको। वो यहां आए कि सर मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरा मेडिटेशन नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, फलाना ढिकाना, दुनिया भर की बातें वो करेंगे। हम उनकी प्रॉब्लम को जब एड्रेस करते हैं तो वो हमें सुनते हैं। आप मुझे इसलिए सुन रहे हो क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा हूं, मुझे कम्युनिकेशन आता है, मैं हजारों वीडियो में कम्युनिकेशन कर चुका, लेकिन मैं आपको सिखाने आया हूं। तो हमेशा याद रखना कि अगर अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हो, आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हो, प्रभावशाली एक इफेक्टिव स्पीकर बनना चाहते हो, तो आपको दूसरों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना होगा। क्लियर है? दूसरों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना होगा। तो वो क्या होगा, यानी यहां अगर आपसे बात करूं, एक अच्छा स्पीकर, बड़े ध्यान से इसको चाहे तो लिख लेना, एक अच्छा स्पीकर एक अच्छा कलाकार होता है, एक अच्छा वक्ता एक अच्छा कलाकार होता है। गुड स्पीकर इज अ गुड आर्टिस्ट, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक अच्छा आर्टिस्ट होगा। आर्टिस्ट का मतलब होता है जैसा देश वैसा भेष, वो अपने आप को तुरंत चेंज कर लेता है। तो आप में से जो भी एक अच्छा स्पीकर बनना चाहता है, जो भी एक अच्छे तरीके से बात करना चाहता है, वो एक सिंपल सा फंडा करे, दूसरों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आज ये बहुत कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। जैसे क्या हो गया, हर समय हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है। आप कभी भी देखना, अगर इत्तेफाक रखते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अरे अपना कुछ नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, बगल में कोई बैठा है, बात ही नहीं कर रहे हैं, नोटिफिकेशन चेक कर, अवॉइड कर रहे हैं, कोई है भी इस दुनिया में कोई नहीं है, केवल और केवल मेरा वर्चुअल लाइफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या होता है, हम दूसरों से कम्युनिकेशन, हम पूरी दुनिया से ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फेसबुक पे लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, हा हे इस तरह के जो है इमोजीज भेज रहे हैं। बट एक्चुअली में जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसके लिए हम ह्यूमंस जाने जाते हैं, जो हमारी पावर है, उसके बारे में हम भूल चुके हैं। आप लोग मुझे बताओ किसके किसके साथ ऐसा हुआ है कि हम जब किसी अनजान व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं, और हम पूरी दुनिया में दिन भर इधर मैसेज फॉरवर्ड करना, उधर हा हेलो हाय गुड लुकिंग XYZ इमोजीज हम भेजते रहते हैं। लेकिन
जब हमें किसी असली व्यक्ति से बात करनी होती है तो हम समझ नहीं पाते कि हमें बात शुरू कहां से करनी है। राइट? क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट तो नहीं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, आज की इस दुनिया में जो वर्चुअल कम्युनिकेशन से निकलकर जो रियल कम्युनिकेशन करना है, राइट, वो हम कैसे कर सकते हैं, ये बात जरा ध्यान से समझो। वो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैठे हैं, तो आप अगर किसी से आज की डेट में हेलो कैसे हैं आप, आपसे बात नहीं करेगा, उसको लगेगा पता नहीं कौन है, पॉकेट ना मार ले मेरी, पता नहीं चोरी चकारी तो करने नहीं आया, मुझे कुछ खिला पिला के सुंघा के बेहोश ना कर दे, तो आपसे फिर वो जानबूझ के अपना फोन और गहराई में जाके चेक करेगा, लो इंस्टा भी लगे हाथ चेक कर ले। हुआ है कभी आपके साथ? किसी से आपने बात किया तो आप और मोबाइल में घुस गए, या आपने किसी से बात की तो उसमें घुसता चला गया। तो ऐसी कंडीशन में जो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, यानी कम्युनिकेशन का जो बेस होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या करना होगा, अगर आप कम्युनिकेशन का पहला सिद्धांत सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी बताया, इसको लिख लीजिए। कम्युनिकेशन का पहला सिद्धांत कहता है दूसरों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लो और एक कलाकार की तरह सोचो। तो कैसे सोचना है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप में से किसी के साथ बैठे, तो हर व्यक्ति, जैसे मैंने बताया कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कम्युनिकेटर एंड नॉन कम्युनिकेटर। तो कम्युनिकेटर कौन होते हैं? जो दूसरों को समझते हैं, जो लोक व्यवहार को समझते हैं, जो दूसरे व्यक्ति का स्वभाव पकड़ लेते हैं। और एक होते हैं जो केवल खुद पे फोकस करते हैं, मेरा मूड अच्छा है, मेरा मूड खराब है, मेरा मूड आज नहीं है, मेरा मूड है, तो वो अपने मूड को लेकर बहुत बात करते हैं, यार आई एम फीलिंग एंग्री, सैड, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बैड, तो आई करते। वो कभी भी अच्छे कम्युनिकेटर नहीं होते हैं, वो कभी भी अपनी बात नहीं कह पाते। और आप सोचोगे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? आपको पता है कि एक सर्वे के हिसाब से आगे चलकर जब आपकी लाइफ जाएगी, रिलेशनशिप खराब होने के पीछे, चाहे वो दो प्रेमी प्रेमिकाओं का हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, आप स्टडी करके देख सकते हैं, नेट पे जाके देख सकते हैं, जो भी तलाक के कारण होते हैं या ब्रेकअप के जो कारण होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन बैड कम्युनिकेशन होता है, यानी बुरी कम्युनिकेशन टेक्निक उसका सबसे बड़ा कारण होता है। बिल्कुल सही बता रहा हूं। जितने भी रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते खराब होते हैं, उनमें जो है दुनिया भर के सर्वे हुए हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण होता है कम्युनिकेशन का बुरा होना। चाहे वो माता पिता के साथ हो, भाई बहन हो, प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, या दोस्त ही क्यों ना हो, कम्युनिकेशन सही ना होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कम्युनिकेशन हम इसलिए नहीं कर पाते, अगर आप लोग कभी मुझे बात से समझेंगे, तो कम्युनिकेशन हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी फीलिंग को लेकर अवेयर होते हैं, सामने वाले की नहीं। हमें किसी बात पे गुस्सा आ गया, मान लो आप सामने वाले ने कोई गलती कर दी, तो हम नहीं उससे बात करते हैं। आप कभी भी नोटिस देखना, उससे अवॉइड करेंगे, उससे बात। बुरा लग गया, अब आइए, अब मुझे मनाइए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, लाइफ का सबसे बड़ा गुण है। आपको पता होगा कम्युनिकेशन करके देशों के बीच की दुश्मनी खत्म कर दी जाती है, मियां बीबी का रिश्ता अच्छा हो जाता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो जाता है, माता पिता के बीच में प्यार बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे का व्यवहार समझना पड़ेगा। अब एग्जांपल लेता हूं, आज की दुनिया में कैसे ये चीज काम करती है। फॉर एग्जांपल, हर व्यक्ति, ज्यादातर 90% लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपनी पसंद नापसंद के बारे में बात करते हैं। कभी भी तुम देखोगे, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट, हमेशा इसी तरह बात करते हैं। वो कभी अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो सकता। आपको क्या बनना है, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, एक अच्छा जो है वो वक्ता बनना है। तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक अजनबी के साथ बैठे, ट्राई करके देखना, तो उससे आप हाय हेलो करोगे तो वो अवॉइड करेगा, ऐसा लगेगा अभी तुम जो है उसको जहरीला बिस्कुट सुंघा के उसका अटैची लेके भाग जाओगे। वो तुम्हारे उसके मन में यही चल रहा होगा, कहे चाहे ना कहे वो, लेकिन अपना पर्स वर्स अच्छे से पकड़ लेगा, कहीं निकल के लेके भाग ना जाओ, या कोई तुम लालच में तो नहीं कुछ करने वाले हो। तो तुम्हें क्या करना है, थोड़ा ट्रिक चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने शर्ट बड़ी अच्छी पहनी है, वंडरफुल, या मान लो किसी ने आपकी साड़ी बड़ी अच्छी है, अरे क्या ये जोधपुरी है? नहीं 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 नहीं। तो क्या होगा, जैसे आपने उससे बात की, आपने चश्मा बड़ा अच्छा लगाया, वाह क्या नाइस हेयर स्टाइल है आपकी, कहां से किया, वंडरफुल, आपके चेहरे पे बहुत सूट, भले चाहे वो जैसा भी लग रहा हो, ठीक है, जॉनी लीवर जैसा दिख रहा हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको उसको उसके साथ बातचीत करनी है। सो एवरीबडी, अपने लिए हर कोई बहुत कॉन्शियस होता है। अच्छा नहीं, जोधपुरी नहीं है, जोधपुरी नहीं है, ये बनारसी, नहीं नहीं बनारसी है, इतना खूबसूरत प्रिंट, अब तो और चौड़ा हो गया, वंडरफुल। अब भले चाहे उसने मजरू छाप शर्ट पहनी हुई हो,
वाह वंडरफुल, क्या प्रिंट है इस पे, क्या खूबसूरत प्रिंट है, कहां से लिया आपने? अरे बस ऐसे ही यहां से लिया। क्या चॉइस है आपकी, मुझे तो कभी ये दिखा ही नहीं, मेरा बहुत मन था इस तरह से लेने का। आपकी क्या पसंद है, आपको कला की कितनी कला। वो मजनू छाप टी शर्ट पहन के, शर्ट पहन के आपने उसके बारे में कहा कि क्या कला की पहचान। मुझे लगता है कि ये वर्ली पेंटिंग है या मधुबनी लग रही है, आपको क्या लग रहा है? अब भले चाहे उसको कुछ ना पता हो, लेकिन वो भी कहेगा अरे नहीं ये ना मधुबनी और वर्ली मिक्स आई है, देखिए यहां पर ये पैटर्न ऐसा है, यहां पे ये पैटर्न ऐसा है। तो वो आपसे बातचीत करना शुरू कर देगा, राइट? वो बातचीत करना शुरू कर देगा। जब वो बातचीत करना शुरू कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आइस ब्रेक हो जाएगा, जो बर्फ जमी हुई है वो आइस ब्रेक हो जाएगा, एंड देन यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, राइट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो पहला जो नियम आज मैंने आपको सिखाया कि अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें, प्रभावशाली रूप से कम्युनिकेट करें, तो खुद पे नहीं दूसरों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आजमा के देखिए। आज आप अपने घर में आजमा सकते हैं। मान लीजिए भाई बहन से बहुत देर से बात नहीं हुई है, या किसी से बात नहीं हुई है, मां से बात नहीं हुई, तो आप सीधे मां से, मम्मी आपकी साड़ी बड़ी अच्छी लग रही, करके देखना और मुझे बताना कल, ठीक है? मम्मी आपकी साड़ी बड़ी प्यारी लग रही, अरे चल रे पुरानी साड़ी, तुम्हारे बाप ने 10 जो है 1 साल से साड़ी नहीं दिलाई। तो ऐसे वो बोलती हैं, नहीं मम्मी आज आप पे बहुत सूट कर रही है, एकदम फिट लग रही मम्मी। तो अब तुम देखना उनके चेहरे के भाव कैसे बदलते हैं। रत रे पुरानी हो गई, अरे मम्मी पुरानी नहीं हो गई, आप साड़ी बहुत अच्छे से पहनती हो, किसी को इतना अच्छा साड़ी बांधते हुए नहीं देखा, आप कितना बढ़िया तरीके से करती हैं, ठीक है? जैसे काजल ने लिखा है, मेरी मां गुस्सा हो जाती, कोई गुस्सा गुस्सा नहीं, मन में चाहती कि तुम और बात करो, करके तो देखो। अरे मम्मी लेकिन आपको भी पसंद पता होना चाहिए। अब वो साड़ी मतलब साड़ी अच्छी बांध ली, मम्मी देखो पल्लू आप कितने अच्छे से बांधती हो, मम्मी बंगाली जो है साड़ी, ठीक है? तो आपको इस तरह से बात करना आना चाहिए। या जैसे मान लो साड़ी नहीं, खाना हो गया, अरे मम्मी आपके हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं है, अच्छा ये सब्जी आप मुझे सिखा दो। तो वो हर आदमी गुरु बनना चाहता है, हर आदमी दूसरे को सिखाना चाहता है, आप समझो इसको। तो आप उस छोटे छोटे प्रैक्टिस करो। अरे नहीं, अरे ऐसे ही हल्का ऐसे बना दिया, क्या झूठी तारीफ कर रहे हो, वो तुमसे ऐसे बोलेंगे, ठीक है? कि अरे झूठी तारीफ कर, नहीं नहीं मम्मी, उससे फिर अब तुम इसमें कम्युनिकेशन में स्पेशलिटी लेकर, नहीं मम्मी ये मसाले हर जगह हैं, लेकिन आप इतना बैलेंस मसाला डालती हो कि कोई नहीं डाल सकता। अब मम्मी का ध्यान जाएगा कि झूठी तारीफ नहीं करो, नहीं तो ऐसे तारीफ करोगे, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए, कितना रुपया चाहिए, हमारे पास नहीं है पैसा वैसा, ठीक है? तो अब आप उनसे स्पेशलाइजेशन पे बात करो, उनके इंटरेस्ट को इंटरेस्ट लो। तुम सोचते हो कि हवाबाजी कर रहे, नहीं, राइट? तो वहां पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना। मम्मी ये बताओ इसमें गरम मसाला कितना डाला है, आपसे बेहतर अंदाजा तो कोई लगा ही नहीं सकता। तब उन्हें लगेगा तुम गहराई बात कर रहे हो, तब वो तुम्हारी बात सुनना शुरू करेंगे, नहीं तो उनको लगेगा सत्य। जैसे अभी किसी ने यहां ज्ञान दिया कि लोग भाव खाने लगते हैं। अरे तुम कम्युनिकेटर बनना ही नहीं चाहते हो, तुम्हें दूसरे के भाव की चिंता है, तुम्हें भाव क्यों, अभी जैसे इन्होंने ज्ञान दिया कि जो है भाव खाने लगते हैं, इसका मतलब तुम्हारी ईगो हर्ट हो रही है। वो भाव खा रहा है, खाने दो, तुम उसको खिला ही तो रहे हो भाव। तुम्हें अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है, तुम्हें अपना काम निकालना है। कम्युनिकेटर जो होता है बहुत सामने वाले को चने के झाड़ पे चढ़ा देता है और अपना काम निकलवा लेता है, यही कम्युनिकेटर का काम होता है। तो अगर आपको उसके भाव की चिंता, तो उसके भाव की चिंता नहीं, तुम्हें अपने ईगो की चिंता है। तो अगर तुम्हारा ईगो कम्युनिकेशन में, तुम कभी अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। तुम्हें अपना ईगो साइड में रखना पड़ेगा, भाव खाना खाने दो। कम्युनिकेटर वाला तो भाव खिलाते खिलाते चने की झाड़ पे चढ़ा देता है, लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। अरे सर आपसे ऊपर तो कोई नहीं है, राइट? अब जैसे किसी ने लिखा है, महेंद्र ने लिखा है कि सर टीचर से बात करने में घबराहट होती, कैसे दूर करें इस घबराहट को? शिक्षक है, पहले आप अपनी घबराहट के बारे में सोच रहे हो, आप टीचर के बारे में नहीं सोच रहे हो। एक शिक्षक को क्या चाहिए होता है? एक शिक्षक को रिस्पेक्ट चाहिए होता है। जैसे मैं विद्या मंदिर में पढ़ा हूं, आचार्य परंपरा में पढ़ा हूं। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के तो बहुत वो होते हैं ना कि भाई जस्ट लाइक, मैं पैर छूता था अपने गुरुओं के, क्योंकि मुझे शुरुआत से इस परंपरा में दिया। अब वहां कोई पैर नहीं छू रहा है, हाय सर, बाहर से हाय सर, ठीक है, हेलो गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से बात कर रहे हैं, और मैं आकर पैर छूता था। अगर मेरे शिक्षक आए, मैं कुर्सी छोड़ के उठ जाता था।
मेरे टीचर्स को इतना अच्छा लगता था क्योंकि ये बड़ा जबरदस्त बिहेवियर था। कई बार मेरे टीचर थे, एक टीचर थे, तो उनको वो शर्ट सिंपल पढ़ाने बहुत अच्छे, खुद भी बड़े मेहनती थे। सर आपकी शर्ट बड़ी प्यारी है सर। अरे क्या बात कर रहे हो, और होती थी वो गुजर गुजर, ढंग से वो प्रेस भी नहीं करके आते थे। नहीं नहीं सर आप पे बहुत सूट कर रही है, बहुत सूट कर रही है सर। अरे क्या बात कर रहे हो तुम यार रोजान, ऐसे तुम भी ना, नहीं लिटरली सर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या सर आप? अरे नहीं नहीं ऐसी क्या बात कर रहे हो, अरे नहीं सर शोल्डर्स आपके बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। वो और सांस भर लेते थे। अच्छा बताओ क्या बात है सर, वो असाइनमेंट वो समझ में नहीं आया था क्वेश्चन, अरे आओ यार चलो समझा देते हैं। बहुत मदद की उन लोगों ने, मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत मदद की। सिर्फ उनको मैंने क्या दिया, रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट। और कई बार प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने इतना सॉल्यूशन दिया, इतनी मेरी हेल्प की, तो कई बार मैं उनको बड़ा आभारी हूं कि अगर मैं आगे बढ़ पाया तो उनकी वजह से बढ़ पाया। और उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नमस्ते, नमस्ते मैम, कैसी मैम, कोई मदद चाहिए, कोई मान लो भारी सामान पकड़ा है, दौड़ के गए उनका झोला पकड़ लिया। आप छोटे नहीं हो जाओगे, है मैं क्यों करूं, बहुत से बच्चे थे, टीचर है वो, ठीक है, मैं क्यों उनका बैग पकड़ लेते, मैम प्लीज सर प्लीज दे दीजिए मुझे, अरे सर अरे छोड़ो 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 यार, नहीं 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 सर मुझे दीजिए। दिस इज द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तब जाकर आप उनके साथ जुड़ते हो। कम्युनिकेशन दुनिया की सबसे कठिन कला है। जिसको कम्युनिकेशन आता है वो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर देता है। लोग उसके बहुत फैन होते हैं, लोग वो, अब देखिए हीरो बातों से ही, एक जाने माने हिंदी के साहित्यकार ने लिखा है, बातई हाथी पाइए बातई हाथी लात। बड़ी गहरी बात है, बातई हाथी पाइए बातई हाथी लात। यानी कहते हैं जिसको बातचीत करने की कला है ना, वो राजा से हाथी इनाम में पा जाता है, और जिसको बात करने की तमीज नहीं है, राजा उसको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देता है। तो बातई हाथी पाइए, यानी आप बात करके हाथी इनाम में ले सकते हैं, और बातई हाथी लात कि उसी लात के नीचे कुचले जा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि छोटे छोटे स्टेप में कम्युनिकेशन करना शुरू करिए। जैसे आज करिए, अपने आसपास जो भी तुमसे नाराज हैं, घर में है, आज जाइए उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू करिए, ठीक है। अब जैसे प्रीति ने कहा मुझे गुड स्पीकर बनना है, तो आज जाओ घर में बात करो, ठीक है, आज पिताजी से बात करो, ठीक है, जिससे डर लग रहा है उससे, पिताजी कैसे हैं आप, ऑफिस में तो बड़ी आजकल थका। आपने कभी आज तक पिताजी से नहीं पूछा होगा कैसा रहा आज आपका ऑफिस, तो कुछ बताएंगे, अरे नहीं तुमसे क्या लेना देना, ऐसे बात करेंगे, तो तुम वहीं से उठकर भाग जाते हो। तो तुम्हें छोटी सी बात करनी है, अरे कोई बात नहीं पापा, मुझे लग रहा है बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं आपके चेहरे के नीचे, आंखों के नीचे थोड़ा सा कालापन आ रहा है, तो आप कहीं दूसरी तरीके से उनको पकड़ रहे हैं। अच्छा कालापन आ रहा है, हाँ पापा थोड़ा ध्यान दीजिए आप, क्या बात होगी, प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया है क्या? तो वो भी चाहते हैं, क्योंकि घर में जो पुरुष होता है वो अपनी बात नहीं कह पाता, क्योंकि उसको मर्द होने का भान है कि मैं मर्द हूं, मैं किसी के सामने रो नहीं सकता, मैं अपनी तकलीफ नहीं बता सकता। पिता तो इसी जो है वो मूर्ति, इसी की मूर्ति होता है दृढ़ता की। मां तो फिर भी रो लेती है, पिताजी लाइए मैं आपका पैर दबा दूं, मैं आपके साथ 2 मिनट बैठूं। शुरुआत करो कम्युनिकेशन की। फिर तुमसे पूछेंगे अच्छा बताओ क्या चाहिए, किस लिए आज इतना मस्का लग रहा है, फिर तुम हर्ट हो जाते हो, क्या पापा मैं आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी ईगो है, तुम्हारी, क्योंकि तुमने कभी ऐसा व्यवहार किया नहीं। बोले नहीं पापा ऐसा नहीं है, आपसे, आप तो मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट टीचर हो, आप मुझे सिखा सकते हो, तो बस मैं आपसे 2-4 बातें करना चाहता हूं, और क्या कि कुछ ऐसी चीज हो सकती है। तो जब आप ये बात करोगे तो पिता को भी लगेगा हाँ ये कुछ ओरिजिनल बात कर। देखो जो हमसे बड़े होते हैं ना, हमारी कम्युनिकेशन की गंदगी को भांप लेते हैं। जब हम हल्की बात, छिछली बात, कुछ लालच में कि कुछ पैसा मिल जाएगा, मोबाइल खरीदना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, तो हम इस तरह के, आजकल सोशल मीडिया पे भी ये सब चलते रहते हैं। पेरेंट्स बेवकूफ नहीं, उन्होंने तुम्हें पैदा किया है, तो तुम्हारा डीएनए जानते हैं वो। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उनसे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, यानी उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आपने आज तक मोबाइल खरीदना, बैट खरीदना, घूमने जाना, दोस्तों के साथ घूमने, तभी आपने उनसे बात की, मम्मी जाने दो, ठीक है, वहां दिक्कत होती है। तो आप उनसे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करिए, राइट, उनसे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करिए। अब देखिए किसी ने लिखा है कि एहसान नहीं किया पैदा करके, ये अंदर भरी हुई एक ऐसी चीज है, जैसे अभी इन्होंने लिखा एहसान नहीं किया, गुस्सा भरा हुआ है। ये किसी रिलेशनशिप में मैडम जब जाएंगी, जो भी ये हैं,
तो यहां वहां भी कहेंगे एहसान नहीं किया तुमने हमसे प्यार जता के, तो ठीक है, अगर आपने तय कर लिया आपको अकेला रहना, कोई दिक्कत नहीं, एहसान तो कोई किसी पर नहीं कर रहा, एहसान आपने भी नहीं किया यहां आके, एहसान आपने भी नहीं किया जिंदा रह के, एहसान आप भी नहीं कर रहे इस संसार में जो है वो यहां के चीजों पे वो करके, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, हर कोई अपना, वो एक आनंद की आपने वो सुना है ना कि एक है कि हम सभी इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं, तो वाकई में हम इस रंगमंच की कठपुतलियां, हम अपना रोल प्ले करने हैं। अब ये रोल जो हम प्ले कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं, यानी हमारे जाने के बाद हमें याद रखा जाएगा, या जब आप इस संसार से जाएंगे लोग कहेंगे भैया चलेगा, बहुत बहुत जहरीली थी, बहुत जहरीली थी, चली गई, बढ़िया हुआ। तो ये भी हमें तय करना पड़ेगा कि हमने इस रंगमंच पे सही रोल प्ले किया कि नहीं। अब जैसे एक सज्जन है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्यों? पहली बात, आपको अपने आप को लेकर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, राइट? एक को आपको लगेगा कि आपके अंदर बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जैसे इन्होंने कहा है। तो बातचीत करने में प्रॉब्लम क्यों है? आप पहली बात कम्युनिकेशन में अपना कॉन्फिडेंस लेकर आइए। दूसरा, जब आप कई बार हम बहुत अच्छी बातें नहीं कर पाते हैं या हमें प्रैक्टिस नहीं होती, मैं आपको एक महामंत्र दे रहा हूं, अगर आप फॉलो कर सके, डू राइटिंग। किसी के लिए अपने शब्दों को लिखना दुनिया की सबसे बड़ी कला होती है। मान लीजिए आप उससे नहीं कर पा, लेकिन आप उससे बहुत प्यार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ऑनेस्ट उसको लव करते हैं, आप उसको एक लेटर लिख कर दीजिए, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में लव लेटर या प्रेम पत्र कहते हैं। ट्राई इट। अगर आप और माँ बाप को दे सकते हैं, भाई मेरे कई स्टूडेंट ने दिया और वो रिप्लाई जो आया उनके बोले सर आंखों में आंसू देखे हमने। तो आप सिंपल जो है आप जाइए और उसके बारे में कुछ जो अच्छी बातें आप उसको समझते हैं, और जब अच्छी बातों का मतलब होता है तो ये फिजिकल नहीं होता है, ये होता है जो खासतौर पे अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, समझ जो सेगमेंट होता है वो ये होता है कि आप उसको एक अच्छे इंसान के रूप में कैसे देख पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि बॉयफ्रेंड इज नॉट अबाउट रिलेशनशिप, इट्स अबाउट कि तुम दूसरे की लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन करो। मेरी बात को बड़े ध्यान समझना, आप लोग यूथ हैं, आप लोग रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह समझ पाते होंगे कि गर्लफ्रेंड बॉय का मतलब, जो सेगमेंट होता है बॉयफ्रेंड का मतलब, ये सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है। यहां जो मतलब होता है वो ये होता है कि आप दूसरे की लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट? अब जैसे इन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा, आपकी गर्लफ्रेंड ठीक हुई, अब इनकी क्या आदत है? इनकी आदत है पोक करने की, तो तभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बात नहीं करती, क्योंकि तुम करने लगते हो उंगली, ठीक है? और जब पोक करने की आदत, किसी को भी अपने व्यक्तित्व में पोक करने की आदत उसको पसंद नहीं है, तो तुम्हारा नेचर जो है वो पोकी है, एक तरह से कह सकते हैं। उसको संभालो। कम्युनिकेशन में ये चीजें अच्छी नहीं होती, क्योंकि कम्युनिकेशन हमेशा एक लाइन ऑफ कंट्रोल मांगता है, एलओसी मांगता है कि इतनी ही बात करनी है। अभी क्या समझाया? बातई हाथी पाइए, बातई हाथी लात। तो अगर आप सही बात करोगे तो इनाम में हाथी मिलेगा, और नहीं तो फिर जैसे तुमसे उससे पूछा कैसी हो, किससे बात कर रही थी इतनी देर से, तो समझ जाएगा तुम्हारा कम्युनिकेशन कहां है, तो फिर वो तुम्हें वैसे ही जवाब देगी। ठीक है? क्लियर है? क्या लिखा? सर मैंने जब लेटर पापा को दिया, लेटर लिखकर, तो बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा हो गया? किस बात का झगड़ा हो गया? तो अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पिता कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते तो माता से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो आप एक प्रयास में मनुष्य कभी भी हार जीत नहीं तय कर सकता। 60 साल का जीवन है, 60 सेकंड के प्रयास में तुमने जीवन की हार जीत तय कर ली, सोचो तुम्हारी क्या हालत है। बात करो, समस्या को समझो, और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पिता का व्यवहार तुम्हारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो पहले आसान कम्युनिकेशन करो, फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाए तो टफ कम्युनिकेशन करो। जानने की कोशिश करो कि पिता का ऐसा व्यवहार क्यों है, क्योंकि जितने अच्छे तुम कम्युनिकेटर बनोगे उतने अच्छे सिविल सर्वेंट बनोगे। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जनता आएगी भड़की हुई, आए फर्जी कहीं का रिश्वतखोर डीएम, तुम ईमानदार हो, है हमारा ये नहीं करा है, हमारा वो नहीं करा, तुम्हें गाली भी देके चले जाए, कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ कम्युनिकेशन करोगे, समझाओगे, ऐसे नहीं ऐसे होना है, फिर थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाएंगे, तुम्हारी बात समझेंगे। क्लियर है? तो मुझे एक चीज तुम लोग के कमेंट में देखने को मिल रही कि तुम लोग
एक्चुअली में सिर्फ अपने इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट पे फोकस करते हो, राइट? तुम्हें अगर कम्युनिकेटर बनना है तो तुम्हें दूसरों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। देखते हैं आज मेरी बात को कितने लोग सीखते हैं और कितने लोग ट्राई करते हैं। और अगर अच्छा लगा तो मैं ये पूरी बुक आपको पढ़ाऊंगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो रोज मैं इसके नए नए लेसन्स, नए नए तरीके कम्युनिकेशन पर आपको बताता रहूंगा। लेकिन वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें और मुझे बताते रहे कि हाँ ये सर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ आरएसएम पे जो रिवर्स स्टडी मेथड है और जो आरएफआर मेथड हम लॉन्च कर रहे हैं प्रीलिम्स को, उसके साथ जुड़िए। स्वागत करता हूं गुरुकुल में, और गुरुकुल के बैच में मैं आपको बताऊंगा कैसे लाइफ को चेंज करना है। तो 17 तारीख यानी 17 अगस्त से गुरुकुल का नया बैच शुरू हो रहा है, इसमें भी आपका स्वागत है। और आरएफआर तो आप लोगों ने ज्वाइन कर ही लिया होगा, डेफिनेटली मुझे उम्मीद है। तो आरएफआर में भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर। और लेस गिबलिन की इस किताब में यानी लोक व्यवहार के अगले चैप्टर के बारे में आपसे बात करूंगा, कैसे खुद को बदल सकते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप जाइए और आज किसी की तारीफ करिए और जो भी रिजल्ट मिले वो मुझे जरूर बताइए। और जनाब, आप अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो आप उसको लिख कर दीजिए, लेकिन याद रखिएगा उतना ही लिखिएगा जितना जरूरी है। पोक करेंगे तो कोई भी आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, पोकी नाम हो जाएगा, अच्छा थोड़े लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।